बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ACC 311 के हवाले से लेसन नंबर 21 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ऐसा इतना कोई टेक्निकल ये नहीं है और ना ही हमें सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। कोई डिटेल में नहीं जाना, इसमें से कोई MCQs भी रेयर ही आता है और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आता। सिर्फ इतना है कि टेस्टिंग टेक्निक है और अगर वो पूछे कि इंटरनल कंट्रोल टेस्ट टू कंट्रोल हाउ टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका इतना सा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में भी था, इसमें भी है। तो हम इसमें मैंने बताया, ये भी बात लेक्चर पिछले में बताया था कि ज़्यादातर यही एक्टिविटी होती है कि चूँकि ये पहले मिड के में ये लेसन शामिल होते थे, तो इसलिए इसमें इसमें इतना ज़्यादा डाटा नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे है। चलें खैर देखते हैं। टाइप ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल, कौन कौन से टेस्ट? लैंड के लिए उसकी रजिस्ट्री चेक की जाएगी, डेटर्स के लिए उनके सर्कुलर चेक किए जाएंगे, बिल्डिंग रेंट के लिए डीड या एग्रीमेंट चेक किया जाएगा, पे रोल के लिए टर्नओवर रेशो कंपेयरिंग विद प्रीवियस मंथ सैलरी, इन चीज़ों को चेक किया जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट में कंपेयरिंग विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कंपेयरिंग विद द प्रीवियस मंथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखें, पेरोल में जिस तरह उसने बात की कि प्रीवियस मंथ के साथ सैलरी को कंपेयर किया जाएगा, क्यों? इसलिए कि अगर हमारी प्रीवियस मंथ और इस मंथ की प्रोडक्शन सेम है और इस मंथ कोई एक्स्ट्रा दो लोगों की सैलरी इस पेरोल में शामिल हुई है, तो वो क्यों हुई है, क्या जरूरत पड़ गई थी उन दो लोगों की? इसलिए तो टर्नओवर रेशो भी चेक की जाएगी, कहीं को पुराने बंदे छोड़ को तो नहीं गए, आगे हमने ज़्यादा से ज़्यादा नए बंदे तो नहीं ज़्यादा रख लिए। ये चीज़ें चेक की जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के फ्रॉड होते हैं। अब आपको एक फ्रॉड के बारे में आपको बताऊंगा। एक कंपनी के बारे में मैं खुद भी जानता हूँ, खैर वो कंपनी बंद हो गई है। उसके अकाउंटेंट की क्या रूटीन होती थी कि जो एम्प्लॉय छुट्टी कर रहे हैं ना, तो वो उनकी छुट्टी शामिल नहीं करता था। अगर एम्प्लॉय ने दो छुट्टियां की हैं तो उनकी दोनों की सैलरी करता था, अप्रूव करवाता था। यानी कि दोनों छुट्टियों की सैलरी, छुट्टी नहीं लिखता था, उसके 30 दिन की पूरे महीने की सैलरी अप्रूव कराता था। एक दिन की सैलरी उसे दे दी और एक दिन की खुद रख ली। यहाँ हाफ डे की उसे दे दी और 1.5 दिन की खुद रख ली। इस तरह वो करता था। किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम नहीं भी लगाया तो उसका ओवर टाइम मेंशन करके तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट जारी करवा ली, कुछ उसे दे दिए कुछ खुद रख लिए। इस तरह के फ्रॉड होते थे, तो इसलिए भी प्रीवियस डे में इनको चेक किया जाता है। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मकसद क्या होता है? हमें सूटेबिलिटी चेक करनी होती है, हमें रिलायबिलिटी चेक करनी है डाटा की, हमें एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज, वेदर जो एक्सपेक्टेशन है क्या उसी के मुताबिक काम हुआ है, ये चीज चेक करनी है। द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस इज रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल। क्या जो डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं, और कुछ डिफरेंस मिल जाता है। समटाइम हो जाता है कि थोड़ी बहुत अमाउंट में डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है किसी भी वजह से, या कोई को थोड़ी बहुत अमाउंट गलत लिखी गई है, तो देखा जाता है क्या ये गलती है या जानबूझ के लिखी गई है। इस तरह की चीजें। जी, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा? ये नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, पूछे भी जा सकते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर के नेम लिखें। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब इसमें सबसे पहले है इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। जो रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाती है। फिजिकल इंस्पेक्शन की जाती है टेंजिबल एसेट्स की। क्या जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास आया कि फिजिकली वो एसेट मौजूद भी है कि नहीं है। ठीक है, फिजिकल जाके इंक्वायरी की जाती है। जिन लोगों के बिल्स मौजूद हैं, मतलब कि कोई फ्यूल का बिल है या कोई परचेजिंग का बिल है, तो जिस बंदे का बिल है उससे कंफर्मेशन की जाती है, डेटर से, क्रेडिटर से, बैंकर से। इन चीज़ों की कंफर्मेशन की जाती है कि आप वाकई ये बिल्स एक्यूरेट हैं। ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स आपका लेसन नंबर 21 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियोस को चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।